समझो, मौला अली दरवेश बंदा सी, और दूसरा मौला अली को जरूरत नहीं थी खिलाफत की। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के घर वाले जो हैं वो तो किंग मेकर होते हैं, उनको खुद किंग बनने की क्या जरूरत है? जिसका सबसे बड़ा सबूत इस हदीस में यह है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत अली ने पैगाम दे के अबू बकर को अपने घर बुलवाया। सरकार जरा इमेजिन करें, कोई छोटा है बड़े को कह सकता है कि मुझे आगे, यानी आप कह सकते हो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि आओ मुझे आगे घर में मिलो, सवाए इसके कि आप किंग मेकर हो। ये जब ये कंपैरिजन कराना शुरू करते हैं ना, फलाने का पहला नंबर, फलाने का तू चौथा नंबर, फलाने का तीसरा, ये आप नंबरिंग जरूर लगाएं, अहले बैत को साइड पे करें। तो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है कि 6 महीने हजरत अली ने बैत नहीं की थी हजरत अबू बकर की, ठीक है। फिर हजरत फातिमा की वफात हो गई, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, हजरत अली ने पैगाम भिजवाया हजरत अबू बकर के लिए कि आप मुझे आके मिलें घर आके। तो हजरत अबू बकर खुद, हजरत अली खुद चले जाते हैं ना उनके घर। आप जरा इसकी इंटेंसिटी को गौर करें। क्या पंजाब का वजीर आला ये कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर मुझे घर आके मिलो? तुम जुर्रत है उसकी ये कह दे? इस जुर्रत के पीछे क्या छुपा हुआ है? हाय हाय हाय, ला जाओ आज। ये जुर्रत के पीछे क्या छुपा हुआ है कि मुझे आके मिलो, और मिलने वाला भी आ रहा है। ओके, मैं खलीफा हूं, पूरी उम्मत ने मुझे बैत की है, मुझे बुला रहा है अपने घर में। उनकी आर्जी अपनी जगह है, लेकिन हजरत अली का जो एक्ट है ये क्या शो कर रहा है? उनको पता था अहले बैत का स्टेटस क्या है। और भाई सद सकते ने, उन्होंने कार दीन नाज़िल होया। अबू बकर ने दीन कबूल किया ना, अली ने तो कार दीन आया। मिर्जा जलमी गाहे बगाहे इस तरह की स्टेटमेंट्स और बयानात जारी करता रहता है, जिससे मिर्जा जलमी की राफजियत खुल के सामने आ जाती है। और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के हवाले से अहले सुन्नत के जो इजमाई और इत्तिफाकी अकायदो नज़रियात हैं उनसे इनहराफ करते हुए मिर्जा जलमी इस तरह के बयानात दागता है कि जिनका अहले सुन्नत व जमात के इजमाई अकीदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी पिछले दिनों इसने एक बयान दिया है जिसमें इसने अजीब व गरीब किस्म की बातें की हैं और ये कहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत की क्या ज़रूरत थी, वो तो किंग मेकर हैं। और उन्होंने अबू बकर को अपने घर बुलाया, और घर बुलाया उनको और अबू बकर उनके घर आए। भला कोई छोटा बंदा भी बड़े को अपने घर बुलाता है? क्या किसी वजीर आला की जुर्रत है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपने घर बुलाए? तो ये जुर्रत हजरत अली की थी कि उन्होंने अबू बकर को अपने घर बुलाया, और फिर अबू बकर उनके घर आए भी, क्योंकि हजरत अली किंग मेकर थे। तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम है उससे हजरत अली का मकाम अफजल वाला है। और फिर यह भी इसने बयान किया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने तक हजरत अबू बकर की बैयत नहीं की, 6 महीने के बाद बैयत की है, और वो भी अबू बकर को अपने घर बुलाया है। और जो उससे नतीजा और रिजल्ट मिर्जा ने निकाला है, अहादीस तय्यबात और खुद मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो बयानात हैं वो मिर्जा जलमी की तायीद हरगिज नहीं करते। इस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत से हम बात का आगाज करते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत के ऊपर तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इजमा और इत्तिफाक है, और आपकी खिलाफत और इमामत इजमाए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से साबित है। और ये बात भी याद रखें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ाते गिरामी कदर ने बाकायदा वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि मेरे दिल में कभी खिलाफत की लालच और हिरस पैदा नहीं हुई, और फरमाते हैं कि मैंने कभी ना पोशीदा और ना ही एलानिया अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस खिलाफत का सवाल किया है। यानी बिल्कुल क्लियर कट उनका मौक़िफ़ जो है वो इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में 4478 नंबर यह हदीस लेके हैं, और इस हदीस को इमाम हाकिम ने सही करार दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला सअलतु अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फी सिर्रिन व एलानियतिन, मैंने कभी पोशीदा और एलानिया तौर पर खिलाफत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सवाल नहीं किया। लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा तस्लीम किया, और सबसे पहले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बैयत सहाबा किराम ने की है वो सकीफ़ा बनी साइदा में की गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इस किस्से को बयान करते हैं, और इस हदीस के रावी सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खादिम रसूल हैं। सही बुखारी में 7219 नंबर हदीस है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह बात बयान की
कि देखो अबू बकर सदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सानी इस्नैन, ये दो में से दूसरे हैं। फ़इन्नहु औलल मुस्लिमीन बिउमूरिकुम, ये मुसलमानों के जो उमूर हैं उनमें सबसे लायक और सबसे बेहतर है कि मुसलमानों के उमूर उनके सुपुर्द कर दिए जाएं और उनको अपना खलीफा तस्लीम कर लिया जाए। फ़क़ूमू फ़बायऊहु, लिहाजा तुम उठ खड़े हो और अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैअत करो। वकाना ताइफ़तुम मिनहुम क़द बायऊहु क़ब्ल ज़ालिका फ़ी सक़ीफ़ति बनी साइदा, एक ग्रोह ने इससे पहले सक़ीफ़े बनी साइदा में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर बैयत कर ली थी। वकानत बैअतुल आम्मति अलल मिंबर, और दूसरी बैयत वो थी जो मिंबर पर बैअत आम्मा हुई, जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद शरीफ में आके मिंबर पर बैठे तो दीगर सहाबा जो बाकी बचे थे उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की। तो दो दफा बैयत हुई, एक सक़ीफ़े बनी साइदा में और दूसरी बैअत आम्मा जो कि मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पर बैठ के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से बैयत ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैयत कब की? मिर्ज़ा जलमी कहता है कि 6 महीने हज़रत अली ने अबू बकर की बैयत नहीं की और 6 महीने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ को अपने घर बुलाया। यह रिवायत इसकी जो है वो इसनादी हैसियत क्या है और मुहद्दिसीन का इस रिवायत के ऊपर क्या कलाम है वो बाद में पेश करूंगा। इससे पहले आपके सामने एक रिवायत में रखता हूं, जिस हदीस को और जिस रिवायत को अजिल्ला मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है उसका हवाला पहले सुन लें। ये इमाम बहकी की किताब है अस्सुनन कुबरा लिल बहकी, मेरे पास जो उसका इसमें जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 143 पर, और ये अल मुस्तदरक अल सहीह है न इमाम हाकिम की, इसमें मेरे पास जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 291, हदीस का नंबर 4513, और यही हदीस मुख्तसर इमाम अल मुजमुल कबीर तबरानी में इमाम तबरानी लेके है, और इसी तरह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मुख्तसर और मजमू ज़वाइद में इख्तिसार के साथ मौजूद है, अलबत्ता सुनन कुबरा बहकी में, और इस तरह अल मुसद्दक़ अल सहीहैन में, और ये इमाम बहकी की दूसरी किताब है अल एतकाद, इसके सफ़ा नंबर 431 पे यह हदीस मौजूद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बैअत आमा लेने के लिए मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पर बैठे, फलम्मा क़अदा अबू बकर अलल मिंबर, अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर पर बैठे, नाज़रा फी वजूहिल कौम, ये मुस्तदरक हाकिम की 4513 नंबर हदीस पढ़ रहा हूं जिसको इमाम हाकिम ने सही करार दिया है। तो कहते हैं कि आपने लोगों के चेहरों की तरफ देखा, फलम यरा अलियन, तो देखा कि हजरत अली लोगों के अंदर मौजूद नहीं थे। फसअल अन्हु, तो लोगों से पूछा कि अली किधर हैं? फ़क़ाम नासु मिनल अंसार फ़अतौ बिही, अंसार में से कुछ लोग उठे और वो हजरत अली को जाके लेके आए। फ़क़ाला अबू बकर, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब हजरत अली आए, हजरत अली को बुलाया है अबू बकर सिद्दीक़ ने मस्जिद शरीफ में, तो बुला के कहा इब्न अम्मे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व खतनहु अरदत अन तशुक्का असल मुस्लिमीन, ए रसूलुल्लाह के चचा के बेटे और हुजूर के दामाद, क्या आप मुसलमानों की जमाइयत को तोड़ना चाहते हैं? फ़क़ाल ला तफ़रीब या खलीफ़ता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि हरगिज़ ऐसी बात नहीं अल्लाह के रसूल के खलीफा। फ़बायअहु, तो मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैयत की। मस्जिद नबवी के अंदर बैअत आमा जब हुई, मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर बैयत की है। सुम्मा लम यरा ज़ुबैर बिन अव्वाम, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि लोगों में हज़रत ज़ुबैर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फुप्पी के बेटे और अशरम वशरम में साहबी हैं वो मौजूद नहीं थे। फ़साल अन्हु हत्ता जाऊ बिही, उनके बारे में पूछा हत्ता कि लोग उनको लेके आए। फ़क़ाल इब्न अम्मति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हवारीही, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी के बेटे और हुजूर के हवारी, अरदत अन तशुक्का असल मुस्लिमीन, कि आप मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ना चाहते हैं? फ़क़ाला मिस्ल क़ौलिही, तो हज़रत अली की तरह उन्होंने यही कहा कि ऐसी बात नहीं है। और फिर हज़रत अली ने भी और सैयदना ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों ने उस जगह पर मस्जिद नबी में बैत आमा जब साहबा ने की है, दोनों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहबा ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत की है। ये हदीस इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में जिक्र किया
और इमाम हाकिम ने इसको सही करार दिया। इमाम बैहकी ने सुनन कुबरा अल बैहकी में इसको जिक्र किया और इमाम बैहकी ने इस हदीस को सही करार दिया। ये अल इत्तिकाद इमाम बैहकी की किताब है, इसमें सफ़ा नंबर 431 पे हदीस बयान की, सफ़ा नंबर 433 पे इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया। और ये हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी की किताब है फतहुल बारी शरह सहीह अल बुखारी, और इसमें जिस हदीस के तहत इमाम इब्ने हजर ने कलाम किया है 4241 नंबर हदीस, 4241 नंबर हदीस, इमाम इब्ने हजर लिखते हैं क़द सहहु इब्नु हिब्बान व गैरुहु मिन हदीस अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये जो मैंने हदीस मुसनद के हाकिम से और सुनन कुबरा बैकी से पढ़ी है, इस हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान ने और दीगर आइमा ने इस हदीस को सही करार दिया। और इसके अलावा ये हाफिज इब्ने कसीर की किताब है अल बिदाया व निहाया, इसमें जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 270, मतबूआ दारुल इहया अत-तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान से कहते हैं हाज़ा इस्नादुन सहीहुन महफूजुन, ये सनद सही महफूज है जो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान कर रहे हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद में बुलाया और बुला के उनसे बैयत ली। कहते हैं ये हदीस सही महफूज है। और फिर आगे लिखते हैं वफ़ीह फ़ाइदतुन जलीलतुन, और इसमें एक जलील फायदा मौजूद है और वो ये है कि वहिया मुबायअतु अली इब्न अबी तालिबिन इम्मा फी अव्वल यौमिन औ फी यौमिल सानी मिनल वफ़ात, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैयत की है, या तो पहले दिन बैयत की है या दूसरे दिन बैयत की है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले अक़दस के। वहादा हक़्क़ुन, और ये हक है, फ़इन्ना अली इब्न अबी तालिबिन लम युफ़ारिक़ सिद्दीक़ फ़ी वक़्त मिनल औक़ात, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौला अली ने किसी वक़्त में मुफ़ारक़त इख्तियार नहीं की, उनसे जुदा नहीं हुए। जब जुदा नहीं हुए तो 6 महीने के बाद बैयत करना और 6 महीने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जुदा रहना, इसका फिर जो है ना वो ये काबिल कबूल बात नहीं है। और फिर सही बुखारी ही के अंदर एक और करीना मौजूद है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है 3750 और 3542 नंबर हदीस, और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है कि उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज पढ़ाने के बाद जब मस्जिद नबी शरीफ से बाहर निकले तो हज़रत अली सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को देखा कि खेल रहे थे, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया और अपने कन्नों पे बिठा लिया और बिठा के कहा भी अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बि अली, मेरा बाप हसन पे फिदा हो जाए, हसन की सूरत अली से नहीं मिलती, हसन की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कदर से मिलती है। और उस हदीस में लफ्ज़ मौजूद है व अलीयुन यलहक़ु, हज़रत अली अबू बकर सिद्दीक़ का ये अंदाज सुन के मुस्कुरा रहे थे। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अबू बकर सिद्दीक़ के साथ होना और मुफारकत इख्तियार ना करना, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल के अल्फाज ये मौजूद हैं कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को चंद रातें गुजरी थी, चंद रातें या चंद दिनों की बात थी कि उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज पढ़ा के मस्जिद से निकले, मौला अली उनके साथ थे, तो सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये मोहब्बत और अकीदत का सलूक किया। तो इस हदीस से पता चला कि मौला अली सिद्दीक़ अकबर के साथ होते थे, उनके साथ नमाजें पढ़ते थे, उनके साथ उनकी हरगिज मुफारकत नहीं थी। अब 6 महीने तक जुदा रहना और 6 महीने के बाद बैयत करना, इन तमाम कराइन की रोशनी में और सही हदीस मैंने सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान कर दी है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़िह होती, जिससे को मुहद्दिसीन ने सही करा दिया। इमाम बैकी सही कह रहे हैं और इमाम इब्ने हजर सही कह रहे हैं, इब्ने कसीर सही कह रहे हैं और इमाम इब्ने हिब्बान सही कहते हैं। और ये जो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, इसको इमाम बैकी ने बयान करके तो साथ इमाम अबू बकर इब्ने खुज़ैमा जो कि इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं और इमाम बुखारी के शागिर्द हैं और बाद मुहद्दिसीन के नज़दीक इमाम बुखारी के उस्ताद भी हैं, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अहादीस इमाम अबू बकर इब्ने खुज़ैमा से ली भी हैं। वो इमाम अबू बकर इब्ने खुज़ैमा उनके पास इमाम मुस्लिम गए, सुनन कुबरा अल बैकी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 143 है, इमाम मुस्लिम उनके पास गए और कहा कि आप मुझे कोई हदीस बयान करें, तो इमाम इब्ने खुज़ैमा ने हदीस बयान की। यही हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, और वो क्या है कि सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत अली को मस्जिद में बुला के उनसे बैयत ली।
तो जब ये इमाम मुस्लिम के सामने इमाम इब्न खुज़ैमा ने हदीस पढ़ी तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने साहिबे सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशारी रहमहुल्लाह उन्होंने कहा कि ए इब्न खुज़ैमा, ये जो हदीस आपने मुझे बयान किया है ये तो एक बदना के बराबर है। यानी इतनी कीमती हदीस है। बदना एक वो ऊंट जो कुर्बानी को लगता है, कुर्बानी की उम्र का ऊंट, यानी महंगा अच्छे वाला ऊंट है। ये तो इतनी कीमती हदीस है कि ये तो एक बदना ऊंट के बराबर है। तो इब्न खुज़ैमा कहते हैं कि ए मुस्लिम बिन हज्जाज, तुम ये कहते हो कि ये बदना के बराबर है। नहीं, ये बदना के बराबर नहीं है, ये तो बदरा के बराबर है। और बदरा कहते हैं अरबी में वो अटैची केस, वो संदूक या वो ब्रीफ केस जिसके अंदर दिर्म इकट्ठे करके रखे जाते थे, वो संदूक जिसमें दिर्म, और तकरीबन 10,000 दिर्म रखने का जो संदूक है उसको बदरा कहा जाता था। यानी गोया कि ये 10,000 दिर्म संदूक जितनी कीमत रखता है ना, ये तो हदीस जो है ये इतनी महंगी है, इतनी कीमती है। तो इमाम इब्ने हिब्बान ने भी सही कहा, इब्ने खुज़ैमा ने सही कहा, इमाम मुस्लिम ने सही कहा, इब्ने हजर अस्कलानी सही कह रहे हैं, इमाम इब्ने कसीर सही कह रहे हैं, इमाम बहकी इसको सही कह रहे हैं, आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है कि सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद में बुलाया और मस्जिद में बुला के उनसे बैयत ली है, जो कि बैयत आमा थी सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सिद्दीक अकबर की। अब मिर्जा जलमी बयान ये दे रहा है कि जनाब 6 महीने तक हजरत अली ने बैयत नहीं की क्योंकि वो किंग मेकर थे। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि मौला अली ने 6 महीने तक अबू बकर सिद्दीक की बैयत नहीं की, तो क्या सिद्दीक अकबर हजरत अली के बैयत ना करने की वजह से क्या उस 6 महीने के दौरान वो मुसलमानों के खलीफा और इमाम नहीं रहे थे? किंग मेकर का क्या मतलब है? तुम इससे क्या बताना चाहते हो? तासुर क्या देना चाहते हो? अगर तुम यह मतलब निकालना चाहते हो कि मौला अली के बनाने के बगैर अबू बकर सिद्दीक इमाम नहीं बन सकते थे, तो 6 महीने से तो वो इमाम चले आ रहे तुम्हारे बयान के मुताबिक। 6 महीने से मुहाजिरीन और अंसार ने तो अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा और इमाम मान लिया। वो मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ा रहे थे और दीगर उमूरे मुस्लिमीन जो है उनको सर अंजाम दे रहे थे और अपने फराज मनसबी को अदा कर रहे थे। 6 महीने तक तो वो करते रहे। क्या इन 6 महीनों के दौरान वो खलीफा थे या नहीं? मौला अली रदी अल्लाह तआला के हवाले से तुमने कहा वो किंग मेकर थे और वो बुला सकते थे अबू बकर को, और ये तासुर देने की कोशिश की मिर्जा जलमी ने कि मौला अली रदी अल्लाह तआला की अफजलियत का तासुर देने की कोशिश की है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से, जबकि सहाबा इकराम का इस बात पर अकीदा और नजरिया है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला तमाम सहाबा से अफजल है। और मौला अली का भी यही अकीदा है। मौला अली के बयान आपके सामने रखता हूं कि वो भी कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। अब जिस रिवायत का मिर्जा जलमी ने सहारा लेके जिन अल्फाज का ये बात की है वो सही बुखारी के अंदर 4241 नंबर रिवायत है, और इस रिवायत के अंदर ये जो अल्फाज है ना कि 6 महीने तक हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक की बैयत नहीं की, ये अल्फाज हैं इस हदीस के रावी इब्ने शिहाब ज़ुहरी के। किनके? इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी के। आप कहेंगे दलील और सबूत, तो इसके सबूत में मैं आपके सामने 2 मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश करता हूं। ये इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की किताब है फतुल बारी शरह सहीह अल बुखारी, और इसमें जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 628 पे यह बात मौजूद है। लिखते हैं कि वह अशार अल बैहक़ी इला अन्न फी क़ौलिही व आशत इदराजन, कि ये जो इमाम बैहक़ी ने इशारा किया है कि इस 42-41 नंबर हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं वह आशत, कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात अक़दस 6 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद हयात रहीं, और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बैयत नहीं की। ये इदराज है। और ये इदराज किसका है? ज़ुहरी का। इदराज का मतलब ये होता है कि रावी रिवायत बयान करता है, हदीस बयान करता है, लेकिन उस हदीस में अपनी तरफ से अल्फाज का इजाफा कर देता है, अल्फाज ऐड कर देता है, एडिशन हो जाती है रावी की तरफ से, और वो जो अल्फाज हैं रावी के जब हदीस मौसूल और मुत्तसिल के खिलाफ आ रहे हों तो वो मुदरज अल्फाज रावी के काबिल कबूल नहीं होते,
वो इदराज और मुदरज जो अल्फाज हैं वो रावी के इस सूरत में काबिल कबूल नहीं होते। अब इब्ने शिहाब ज़ुहरी का ये इदराज है, और इस इदराज की दलील जो है वो बाकायदा इमाम बुखारी मुस्लिम के दादा उस्ताद इमाम अब्दुल रज़ाक अस्सनआनी की किताब से पेश करता हूं। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 472 पे 9784 नंबर हदीस है। इसमें बाकायदा अल्फाज मौजूद है, काला मामरुन, रावी मामर बिन राशिद इमाम अब्दुल रज़ाक के उस्ताद वो कहते हैं, फ़काला रजुलुन लिज़्ज़ुहरी फलम युबायहु अलीयुन सित्तत अशहुर, किसी शख्स ने इमाम ज़ुहरी से पूछा क्या हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक़ की 6 महीने तक बैयत नहीं की थी? क़ाल ला, तो कहा नहीं की थी। वला अहद मिन बनी हाशिम, और ना ही बनी हाशिम में से किसी और ने अबू बकर सिद्दीक़ की 6 महीने तक बैयत की थी। अब इसमें सराहत मौजूद है, मामर बिन राशिद कहते हैं कि ज़ुहरी से किसी ने पूछा और यह जवाब ज़ुहरी ने अपनी तरफ से दिया है। यह सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है नहीं और उनका बयान नहीं, क्योंकि इस हदीस की मरकजी राविया जो है वो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, तो यह सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अल्फाज नहीं है। और इसी की वजाहत करते हुए और इस बात को बयान करते हुए इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बैहक़ी अल मुतफ़ा 458 हिजरी अपनी किताब अल इत्क़ाद इसके सफ़ा नंबर 433 पे लिखते हैं, वल्लज़ी रुविया अन्ना अलीयन लम युबाय्य अबा बकर सित्तत अशहुर लैसा मिन क़ौल आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये जो रिवायत किया गया कि हज़रत अली ने 6 महीने तक अबू बकर सिद्दीक़ की बैयत नहीं की, ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल नहीं है। इन्नमा हुआ मिन क़ौलि ज़ुहरी, ये ज़ुहरी का कौल है। फ़अदरजहु बअदुर रुवात फ़िल हदीस अन आयशा फ़ी क़िस्सति फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, कहते हैं बाज़ रावियों ने इस किस्से फातिमा में हज़रत आयशा की तरफ से ये अल्फाज का एडिशन कर दिया, इदराज कर दिया बाज़ रावियों ने, जबकि ये सईदा आयशा का कौल नहीं है बल्कि ये ज़ुहरी का इदराज है। वह हाफिज़हु मामर बिन राशिद, और इस हदीस को जो महफूज रखा है और हिफ्ज किया है वो मामर बिन राशिद हैं। फरवाहु मुफस्सलन, तो मामर बिन राशिद ने इसको मुफस्सलन बयान कर दिया है, जिस तरह मैंने मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की जिल्द 5 सफ़ा 472 से वाला पेश कर दिया कि मामर बिन राशिद ने तफसील बयान की है कि ज़ुहरी से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मौला अली ने 6 महीने तक बैयत नहीं की, तो ज़ुहरी ने कहा कि हां 6 महीने तक मौला अली ने बैयत नहीं की। यह ज़ुहरी का बयान है, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान नहीं है। कहते हैं वह हाफिज़हु मामर बिन राशिद फरवाहु मुफस्सलन व जअलहु मिन क़ौलि ज़ुहरी मुनक़तिअन मिनल हदीस, और मामर बिन राशिद ने इसको ज़ुहरी की जो इस हदीस में मुनक़ति अल्फाज हैं उसको बाकायदा नाम लेके सराहत के साथ बयान किया है। ये ज़ुहरी के अपने अल्फाज हैं, सईदा आयशा की हदीस नहीं है। और फिर इसी बात को बयान करते हुए इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 6 और जिल्द नंबर 6 के सफ़ा नंबर 300 पे बयान किया कि वक़ौल ज़ुहरी फ़ी क़ऊद अली अन बैअत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हत्ता तुफ़ियत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुनक़तिउन, कहते हैं ज़ुहरी का ये कौल कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला 6 महीने तक घर बैठे रहे, सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात तक, ये मुनक़ति है। वह हदीस अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ी मुबायअतिही इय्याहुहीन बुय्या बैअतल आमा बाद सकीफ़ा असहु, और रह गई हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस। तो सैयदना अबू सईद खुदरी की हदीस जिस वक़्त बैयत आमा हुई, इसको बयान करने वाली जो हदीस है ये हदीस असहु ज्यादा सही है। ज़ुहरी का कौल मुनक़ति है और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो कि मुसनद के हाकिम में और सुनन कुबरा बैहक़ी में है वो ज्यादा सही है। इमाम बैहक़ी ने भी यही बयान किया और इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह भी यही बयान करते हैं। और फ़तुल बारी शरह सहीह अल बुखारी में जिल्द नंबर 7 सफ़ा 631 पे लिखते हैं कि फ़क़द दअफ़हुल बैहक़ी बिअन्न ज़ुहरी लम युस्निदहु, कहते हैं कि इमाम बैहक़ी ने इस बात को ज़ईफ़ करार दिया है कि ज़ुहरी ने इसको मुस्नदन और मौसूलन मुत्तसिलन बयान नहीं किया। व अन्ना रिवायत अल मौसूलता
अन अबी सईद असहु, और जो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मौसूलन मुत्तसिल रिवायत आई है वो ज्यादा सही है। लिहाजा इन अहादीस और मुहद्दिसीन की तहकीकात के मुताबिक और जो मैंने बुखारी से रिवायत और अहादीस बयान की हैं उनसे बिल्कुल बात वाज़ी होती है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बैअत आमा के मौका पर मस्जिद नबीशी में आके अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत की है, और फिर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने से अफजल भी समझते थे, और सहाबा इकराम का अकीदा और नजरिया भी यही था जो कि कुतुब अहादीस में बाकायदा तौर पर सराहत के साथ अहादीस मौजूद है। सही बुखारी ही से शुरू कर लें। सही बुखारी के अंदर 3655 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, बाबू फضل अबी बकर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात का बयान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर की फजीलत का बयान। और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कुन्ना नुखय्यिरु बैन अन्नास फी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकर। हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में जब सहाबा किराम की फजीलत बयान करते तो सबसे बेहतर और अफजल अबू बकर सिद्दीक को समझते थे। सुम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब, फिर उमर इब्न खत्ताब को, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हुम, फरमाते कि फिर हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को समझते थे। मोहम्मद इब्न हनफिया ने मौला अली के बेटे ने मौला अली से पूछा, सही बुखारी की 3671 नंबर हदीस है कि अबू जान ये बताएं, अय्युन नासी खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल कौन है। ना तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने यह पूछा कि अहले बैत को छोड़ के बाकी साहबा में से अफजल कौन है, नहीं, कहा अय्युन नासी खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है। तो मौला अली ने जवाब दिया अबू बकर। कहते मैंने पूछा उनके बाद, कहा कि उमर। कहते मुझे डर था कि तीसरा मैंने पूछा तो हज़रत मौला अली कहीं उस्मान गनी का नाम ना ले दें, तो मैंने कहा तीसरे आप होंगे। तो फिर आपने आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक शख्स हूं। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बता दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सबसे अफजल हस्ती और शख्सियत है वो कौन है, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, फिर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। और सही बुखारी में 3668 नंबर हदीस है। सकीफ़ा बनी साइदा में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा कि तुम या तो उमर के हाथ पर बैयत कर लो या तुम अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला के हाथ पर बैयत कर लो। तो उस मौके पर हज़रत उमर ने क्या कहा, कहा बल नुबाय्युका अंता फ़अंता सय्यिदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर हम तो आपके हाथ पर बैयत करेंगे क्योंकि आप हमारे सरदार हैं और आप हम में से सबसे बेहतर और अफजल हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब है, हम तो आपके हाथ पर बैयत करेंगे। और फिर सही बुखारी में जो हदीस है 7219, उसमें अल्फाज ये हैं कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा कि अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के साहबी हैं, व इन्नहु औलल मुस्लिमीन बिउमूरिकुम, ये सानी इसनैन है, कुरान ने जिनको टाइटल दिया है, और ये मुसलमानों के जो उमूर हैं उनमें सबसे औला है कि इनके सुपुर्द कर दिए जाएं। हज़रत उमर का अकीदा भी, सहाबा इकराम का अकीदा भी, और मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात गिरामी कदर का अकीदा भी यही है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी यही समझते हैं कि सबसे अफजल सहाबी कौन है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इस हवाले से ये सुनन अबी दाऊद है, इमाम अबू दाऊद ने पूरा चैप्टर बांधा है, बाबुन फी तफदील, सहाबा इकराम में से अफजलियत का बयान कि कौन सबसे ज्यादा अफजल है। और 4627, 28, 29, 30, 31 ये अहादीस लेके है, और इसमें भी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस लेके है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन अफ़दलु उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअदहु अबू बकर। हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात तय्यबा में हुजूर की मौजूदगी में यह कहा करते थे कि हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर हज़रत उमर है, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है अजमाइन।
और इमाम अबू दाऊद हदीस लेके 4630 नंबर, इमाम सुफियान सौरी जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अजीम फकीह भी हैं, इमाम सुफियान सौरी कहते हैं कि मन ज़ाम अन्न अली के रदियल्लाहु अन्हु कान अहक्क बिल विलायत मिनहुमा, जो ये गुमान करे कि हजरत अली हजरत अबू बकर उमर से ज्यादा इमामत और विलायत के हकदार थे, फ़क़द ख़त्ता अबा बकर व उमर वल मुहाजिरीन वल अंसार रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, कहते हैं उसने अबू बकर उमर मुहाजिरीन और अंसार को खता पे करार दिया है, उसने उनको खताकार करार दिया है जो ये कहता है कि अबू बकर उमर से बढ़कर हजरत अली इमामत के हकदार थे। और कहते हैं कि मेरा गुमान नहीं है कि यरतफ़िउ लहू मा हाज़ा अमलुन इला समा, कि वो ये अकीदा रख के कोई अमल करे और उसका अमल आसमानों पर चढ़ जाए, यानी उसका कोई अमल कबूल हो जाए, इस अकीदे के साथ मैं नहीं समझता कि उसका अमल कबूल होगा। ये इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह का फतवा बयान किया है, 4630 नंबर रिवायत है सुन्ने अबी दाऊद में, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह लेके है। ये है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। और मिर्जा जेलमी क्या राग ला पर है और उम्मत को और लोगों को किस तरफ ले जा रहा है, और तासुर यह दे रहा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किंग मेकर थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अबू बकर को अपने घर बुलाया, जबकि हदीस बता रही है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबी में बैत आमा लेते वक्त हजरत अली को बुलाया और उनसे मस्जिद में बुला के बैयत ली। और फिर मौला अली रजी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी कदर खुद अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के कायल हैं। सही बुखारी की 3671 नंबर हदीस मैंने बयान कर दी। और मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बरसरे मिंबर ये ऐलान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अफजल जाते अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल है, कई सनदों के साथ इमाम अहमद इब्न हंबल इसमें मौला अली रजी अल्लाह तआला के फरामीन और आपसे आसार लेके आए। सैयदना अबू जुहैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल 1057 नंबर हदीस है, वो फरमाते हैं मेरा ये नजरिया था कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल शख्सियत थे। मेरा ये अकीदा था, मैं ये समझता था और मैंने मौला अली से कह दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा नजरिया यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपसे अफजल कोई हस्ती नहीं है। काला, तो मौला अली ने कहा अफला उहद्दिसुका बिअफ़ज़लिन नास काना बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन अफजल है? काला कुल्तु बला, तो कहते मैंने कहा क्यों नहीं है बताएं। फ़क़ाला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, मौला अली ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक। फ़क़ाला अला अफला उख़बिरुका बिख़ैरिन नास काना बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर, क्या रसूलुल्लाह के बाद और अबू बकर के बाद मैं बताऊं तुम्हें कि कौन अफजल है? कुल्तु बला, मैंने कहा क्यों नहीं। काला उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु। और इसी तरह अब्दे खैर कहते हैं समय तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलल मिंबर है, मैंने मौला अली से मिंबर पर बैठे हुए सुना, वो फरमा रहे थे खैरु हाज़िल उम्मत बाद नबिय्यिहा अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम। फरमाते हैं कि मौला अली फरमाया करते थे कि मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में सबसे बेहतर और अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं और उनके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। और फरमाते अगर मैं चाहूं तीसरे का नाम ले दूं, लेकिन फिर उन्होंने तीसरे का नाम जिक्र नहीं फरमाया। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अफजलियत पर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का ये जो बयान है कि फरमाते हैं सबसे अफजल अबू बकर है फिर उमर है, इस बयान पर तबसरा करते हुए इमाम ज़हबी अपनी किताब सीर अलामिन नुबला की जिल्द नंबर 2 और जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 407 पे लिखते हैं वहाज़ा मुतवातिरुन अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कौल मौला अली का कि कूफा के मिंबर में बैठ के मौला अली कहते थे कि उम्मत मुस्तफ़ा में सबसे अफजल हस्ती अबू बकर फिर उमर है, कहते हैं हाज़ा मुतवातिरुन अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मौला अली से तवातुर के साथ साबित है। तवातुर खबर की वो किस्म है और वो आला किस्म की खबर है कि जिसको इतने लोग बयान कर रहे हैं कि जिनका झूठ पे जमा होना मुहाल है। मौला अली से इतने लोगों ने इस बात को बयान किया अफजलियत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म का। मौला अली मिंबर कूफा पे ऐलान करते थे कि हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर और उनके बाद उमर। हाज़ा मुतवातिरुन अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ब्बहल्लाहु राफ़िज़ा, अल्लाह राफ़िज़ियों को रुसवा करे जो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और फिर एक और बात भी इमाम ज़हबी ने सीर अलामिन नुबला की जिल्द 12 सफ़ा नंबर 419 पे लिखी है
और वो बात और वो जुमला मिर्जा जलमी की राफजियत की कली खोल देता है। ये कहता है कि ये जो नंबर देते हैं जी कि वो अफजल है और उसका पहला नंबर है, उसका दूसरा नंबर, उसका तीसरा चौथा, ये नंबर आप जरूर दें, लेकिन अहले बैत को साइड पे कर दें। भाई मौला अली तो साइड पे नहीं कर रहे। मौला अली को तो जब आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा तो उस वक्त यही पूछा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि अहले बैत को छोड़ के बाकी, और ना मौला अली ने यह कहा कि अहले बैत के अलावा बाकी में से अफजल अबू बकर उमर है। नहीं, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हस्ती अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर फारूक है। यह मौला अली रजी अल्लाह का बयान है। और इमाम ज़ाबी जिल्द 12 सफ़ा नंबर 419 सीर उलमा नुबला लिखते हैं कि वल अफदलु मिनहुमा बिला शक्किन अबू बकर व उमर, हजरत उस्मान और अली से रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से बी अफजल अबू बकर और उमर हैं बिला शक व शुबा। मन खालफ फीजा फहुव शिय्युन जल्दुन, कहते हैं जो इसका मुखालिफ है वो पक्का कटर किस्म का शिया है, उसका अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं। ये इमाम ज़हाबी बयान दे रहे हैं। और मिर्जा जलमी किस तरह की बोंगियां मारता है और अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करता है, जो मुंह में आता है वो जबान से अपने निकाल देता है। मौला अली रदी अल्लाह तआला के एक और फरमान, और वो फरमान जिसको मिर्जा जलमी के आइंस्टाइन और बाबा नासरुद्दीन अल्बानी ने हसन करार दिया है, और जिसको इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी किताब फज़ाइल सहाबा में रिवायत नंबर 49 लेके, और ये इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब सुन्ना, ये इमाम इब्न अबिल आसिम 287 हिजरी में फौत हुए। इब्न अबिल आसिम इसमें हदीस नंबर 992 लेके है। मौला अली रदी अल्लाह तआला फरमाते थे, कूफा के मिंबर में बैठ के आपने हाथ मारा और कहा कि मुझे पहुंचा है कि लोग मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहते हैं। सुन लो, जिसने मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहा, मैं उसको मुफ्तरी को, कज़्ज़ाब को, उसको कोड़े मारूंगा जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहेगा। और इस रिवायत को नासरुद्दीन अल्बानी ने कहा है इस्नादुहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि मिर्जा जलमी जो है वो मौला अली के कोड़ों का मुस्तहिक बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मौला अली फरमा रहे हैं कि जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहेगा मैं उसको क्या मारूंगा, कोड़े मारूंगा। तो बेहमदी ताला अहले सुन्नत व जमात का इजमाई और इत्तिफाकी अकीदा है कि तमाम सहाबा कराम और हुजूर की सारी उम्मत में से सबसे अफजल तरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ात गिरामी कदर है।